अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी के तमाम देखने वालों को पीटीवी की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज है ईद का पहला दिन और जैसा कि हम सभी ये बात जानते हैं कि गम हो तो हमेशा बांटने से कम होते हैं और खुशियाँ हों तो हमेशा बांटने से बढ़ जाती हैं। तो हमने सोचा कि ईद की खुशियों को दोबाला किया जाए, बढ़ाया जाए, आपकी मुलाकात कराई जाए कुछ ऐसे रोशन चेहरों से, कुछ ऐसी खूबसूरत शख्सियात से जिनसे मुलाकात के बाद आपकी ये खूबसूरत ईद जो है इसको चार चांद लग जाएं, ये और खूबसूरत हो जाए। और यकीन मानिए कि वो तमाम वही शख्सियात आज मेरे साथ ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में मौजूद हैं, जिन्हें आप बहुत सारी जगहों पर देख रहे होते हैं, जिनसे आप बहुत सारे सवालात करना चाहते हैं लेकिन वो सवालात दिल में रह जाते हैं। आज हम आपके दिल की बातें यहाँ बराह रास्त इन शख्सियात से पूछेंगे, आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं पहले मैं उनका तारुफ आपसे करा दूँ। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी, खुश आमदीद कहूँगी और ईद मुबारक कहूँगी। जी, हमारे साथ चौधरी फैसल मुश्ताक साहब मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं, साबिक सूबाई वज़ीर भी रहे हैं और सबसे ज़बरदस्त बात इनकी पर्सनालिटी में जहाँ और बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, एक ये भी है कि ये 500 बाअसर मुसलमानों की जो फहरिस्त शाया होती है दुनिया भर में, उसमें मुसलसल 3 साल इनका नाम शामिल रहा है। इनका नाम शामिल रहा है तो जाहिर है पाकिस्तान का नाम शामिल रहा है, हमारी कौम का नाम शामिल रहा है और ये हम सब के लिए बहुत ही एजाज़ की बात है। और एजाज़ ये भी है कि आज हमारे साथ चौधरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको, आप सबके आपको भी सुनने बहुत और ईद देखने वालों को। बहुत शुक्रिया, नवाजिश, आप तशरीफ़ लाए। और फिर जी चौधरी साहब के साथ एक और शख्सियत जिन्हें कौन नहीं जानता है, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान की तमाम अवाम इनके चेहरे से, इनकी आवाज़ से वाकिफ़ है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। बहुत नामवर एंकर हैं और इनकी जो एंकरिंग का स्टाइल है और इनकी जो खिदमात हैं मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर, उन्हीं खिदमात के तरफ में अभी हाल ही में रिसेंटली इन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी अता किया गया है। और मैं खुश नसीब समझती हूँ नाज़रीन ख़ुद को, इसलिए कि जब ये अनाउंसमेंट हो रही थी कि इन्हें हुस्न कारकर्दगी का ये तमगा जो है इससे नवाजा जा रहा है, तो वो अनाउंसमेंट जो है वो मुझ नाचीज़ को करने का एक क्या कहा जाए कि एजाज़ मिला। मैं बात कर रही हूँ शमून हाशमी साहब की। बहुत शुक्रिया, ये बहुत ज़्यादा देर से शुक्रिया जो था ये उधार था, तो बिलाखिर आपसे मुलाकात हुई और मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आपकी आवाज़ में मुझे वो तमगा मिला था। सबब ये है कि मैं बार बार मेरे हमराह अंजुमन बैठी हुई थी, आज फैसल बैठे हुए हैं, किस्मत की बात है। और मैं अंजुमन से मुसलसल ये कह रहा था कि मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जिस लड़की की आवाज़ में मुझे तमगा मिल रहा है उसकी उर्दू बहुत अच्छी है। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। अच्छा, आपने यानी आज मेरी ईदी कर दी। पर ईदी वैसे आपने मुझे नहीं दी, लेकिन आपका इतना कहना मेरे लिए ईदी है, बहुत बड़ी। साथ जो साहब शहजाद की आवाज़ बहुत अच्छी थी, आपकी उर्दू बहुत बुरी। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत, यानी मेरी आवाज़ अच्छी नहीं थी, ये शमून साहब ने कह दिया। इस पे बाद में इनसे किसी न किसी सवाल में बदला लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शमून आने के लिए, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको बहुत अच्छे लग रहा है माशाल्लाह, हमेशा की तरह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और साथ ऐसे कैसे हो सकता है कि जब एंकर्स मौजूद हों, माहिर तालीम मौजूद हों, तो हम किसी सहाफ़ी को इनवाइट ना कर रहे हों। पीटीवी न्यूज़ है और न्यूज़ से ज़ाहिर है जर्नलिस्ट का ताल्लुक़ कैसे हट सकता है, कैसे मिट सकता है। एक चेहरा जिन्हें आप अक्सर देखते हैं बहुत जानदार तज्ज़िया पेश करते हुए पीटीवी न्यूज़ की स्क्रीन पर, शनीला अम्मार साहिबा सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शनीला। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको भी। रोज़ाना हम आपको देख रहे होते हैं, बहुत आप सख्त किस्म की बातें भी कर रही होती हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में करती हैं कि मेरे ख्याल में जिसके खिलाफ भी आप बोल रही होती होंगी ना कभी, उसको भी बुरा नहीं लगता होगा। आपको उनके फॉलोअर्स से पूछना चाहिए था। लेकिन आपका अंदाज बहुत खूबसूरत है, बहुत दिल को छू लेने वाला है। और बहुत शुक्रिया कि आप ईद के रोज़ हमारे साथ ये खुशियाँ शेयर करने के लिए मौजूद हैं। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। एक और शख्सियत जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता है वो है जी अम्मार मसूद साहब। वैसे हम तमाम लोग उन्हें जानते हैं उनके कॉलम्स के ज़रिए, नंबर कॉलमिस्ट हैं, नंबर सहाफ़ी हैं, बहुत जानदार, बहुत शानदार तज्ज़िया बहुत सारे मौज़ूआत पर पेश करते हैं। मुख्तलिफ़ टीवी स्क्रीन्स पर हम इन्हें देखते हैं, बहुत बार मुझे भी अपने मुख्तलिफ़ शोज़ में इनके साथ बात करने का मौका मिला। मेरी खुशनसीबी, और खुशनसीबी आज इसलिए भी है कि ईद के शो में आज वो हमारे स्पेशल मेहमान बन रहे हैं। और ये जो मैं टू शॉट की बात कर रही थी, ये इसलिए करी थी कि अगर आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं तो ये शनीला साहबा के हस्बैंड हैं और इन दोनों का ज़ाहिर है आपस में जो ताल्लुक़ है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम इनकी जो थोड़ी निजी ज़िंदगी है उसके हवाले से भी ज़रूर बात कर रहे हों, आप तक पहुँचा रहे हों कि सहाफ़ी जो हैं
वो घर में किस तरह से ईद मना रहे होते हैं। टीवी चैनल्स पर तो उस रोज़ भी वो तज्जिया शेयर कर रहे होते हैं। तो वेलकम करते हैं अमार साहब आपको भी हम। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? ईद बहुत अच्छी गुजरी है आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से। जी सर। शमून पे जो मेरा मुबारकबाद देना कर्ज था, उधार था, तो मैं चाहता हूँ कि इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है कि ईद का दिन है, इतना अच्छा सेट बना है, तो दो दोस्त एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा जो है ना बराह रास्त मुलाकात और मुबारकबाद नहीं जी, हम सबकी जानिब बहुत से मुबारक हो। इज्तिमाई मुबारकबाद आपके लिए। बहुत नवाजिश। अम्मार जो है वो बहुत उस्ताद आदमी है। ये उन्होंने आप किस सेंस पीटीवी में कह रहे के सैंडविच और मिठाई पे मुझे मुबारकबाद दी है। ये घर आएंगे तो मुबारकबाद होगी, इसलिए कि अम्मार की वजह से मुझे बहुत तगोदो करनी पड़ी है। अम्मार ने 2005-06 के लगभग रात गए शुरू किया और उसको वहां ले गए। वाह, बेशक, मेरे बेशक। लिए जो सीढ़ियां चढ़ चढ़ के मैं हाँप गया कि अब साल होने को आया है कि मैं रात गए कर रहा हूँ, और हर बार एक तकाबली जायज़ा होता है, कभी अम्मार से, कभी वसी से, कभी तौसीक से। और मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था मैं इन तीनों असहाब की जूतियाँ सीधी करने को तैयार हूँ, इसलिए कि ये इतना ऊंची जगह पे ले आए हैं। और अम्मार का सबब आपने इनकी एक तो ये कि टेलीविज़न में अदब के हवाले से जिस कदर मुस्तनद लहजे में अम्मार बात करते हैं, वो सबब ये है कि बाप पे पूत पिता पे घोड़ा बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा। आखिर को इतने बड़े आदमी का, अनवर मसूद का बेटा होना, और आज अगर दुनिया मुश्ताक अहमद यूसुफी के बाद किसी के तंज़ो मज़ाह के लहजे में जिंदा है तो वो बहुत खूब, जनाब अम्मा। नो डाउट। आपको पता है शमून, अमार का अभी तक तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करवा रहे हो। देखा ना, वो कोई अल्फाज बोलते हैं तो अगर वो सही ना बोले वो फौरन उसको दुरुस्त करवाते हैं। सो ऐसा उस्ताद जिसका हो वो शागिर्द तो फिर क्या होगा। मेरे लिए तो हमेशा एक दौड़ ही रही है। नहीं, लेकिन मैंने जो है ना, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ और तस्लीम करना चाहिए कि जिस खूबी से असल में बात ना ज़ुबान की है, ना लहजे की, ना उसलूब की, ना आहंग की, बात होती है अपने मुखातिब से मोहब्बत की। जिस खूबी से आप वो प्रोग्राम कर रहे हैं वो सिर्फ आप निभा सकते हैं, और बहुत अच्छा जच रहा है, आपको सज रहा है। आप कह रहे हैं तो मेरे लिए एजाज़ की बात बहुत। नहीं, लेकिन हमारे लिए भी बहुत एजाज़ की बात कि आप जैसी दो आप बड़ी वैसे हसीन शख्सियत बहुत लग हमारे रही हैं साथ साड़ी मौजूद में। हैं। जी सर। आप बहुत हसीन लग रही है साड़ी में। अच्छा, ये हाँ। जुमला आपने पहले भी सुन मैं लिया वैसे था, सोची थी कि आप दोनों आपस में ही तारीफ करते रहेंगे या करंट अफेयर्स मेरी बारी भी आएगी। लेकिन देखिए आपको फिक्र हो रही थी ना कि साड़ी नजर नहीं आएगी, तो अब सबको पता चल गया जिनको आपने नजर आ साड़ी रही आ रही उनको नजर आ पता गई चल है। के साड़ी नहीं, पहनी शमून, है। देखिए खवातीन को ये तो एडवांटेज होता है, जब आपने पहली दफ़ा इनकी तारीफ की तब भी इन्होंने जुमला पूरा सुन लिया, लेकिन उसके बाद कहा जी सर, ताकि आप दोहरा दें। दोहरा दे। अच्छा, बहुत खूब जी, बहुत खूब। चौधरी साहब, आपसे पूछ लेते हैं। इनकी जानिब तो यकीनन हम जाएंगे क्योंकि मैं खुद सहाफ़त से हूँ, तो आई नो कि इनके शुभ रोज़ कैसे गुजर होंगे, ख़ासतौर पे ईदें कैसे गुजरती हैं। लेकिन आप जैसे लोग जो वज़रा भी रहते हैं, फिर आपका नाम 500 बाअसर शख्सियात दुनिया की जो हैं मुसलमान बाअसर शख्सियात, उनमें 3 साल मुसलसल रहा है। आप जैसे लोग भी हम आम लोगों की तरह ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हमारे बहुत से नाज़रीन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप भी लोगों को ईदी देते हैं, आपको भी कोई ईदी दे रहा होता है, या वही संजीदगी जो हमें आपके काम में दिखाई देती है, आपकी पर्सनालिटी में दिखाई देती है, उस संजीदगी से आप ईद मनाते हैं? आपको भी मज़ा आता है? हमारी तरह चुलबुली ईद होती है, संजीदा होती है? नहीं जी, मेरा तो काम बिल्कुल ही संजीदा नहीं है। तालीम के बारे में कहा जाता है कि अगर बच्चा हंसते हुए जाए और मुस्कराते हुए कहके लगाते हुए स्कूल से वापस ना आए तो उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं, ज़बरदस्त। उसका मकसद नहीं। सो मेरा तो काम हर रोज़ असातिज़ा और तालिब इल्मों के साथ पूरे मुल्क में तकरीबन 25,000 तालिब इल्म हैं, और छोटी 2 साल की एज से लेके अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो मैं तो सारा दिन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में गुजारता हूँ। मेरा सारा काम होप का है, उम्मीद का, और हम एक मुस्तकबिल में ऐसी पाकिस्तानी यूथ को तैयार कर रहे हैं जो इस मुल्क के मसाइल की सॉल्यूशंस की तरफ काम कर रही है। दे आर कमिटेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। तो हमारी भी हंसते मुस्कराते हुए ईद होती है, और अपनी फैमिली के साथ ईद का दिन नमाज फादर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने
स्टूडेंट्स के भाइयों, साथ भी जो स्टूडेंट्स आपको पता है आजकल कॉफी शॉप पे ज्यादा मिलते हैं, सुबह नमाज पे भी मिल जाती है। हमारे ज़माने में तो हम अपने असातिज़ा को ईद कार्ड लिखा करते थे। वो एक बड़ा घिसा पिटा सा वो था, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारी टीचर लाखों में, किस तरह की चीज़ें अभी अब तो जब बिल्कुल से नहीं हो ये रही। जो डिजिटल और ये जो डूम स्क्रोलिंग जिसको मैं कहता हूँ, ये जो वर्ड शुरू हुआ है, सो ये जो एक्सप्रेशन है ये काफ़ी जो है वो पाकिस्तान के अंदर रिटन एक्सप्रेशन, चाहे वो फास्ट स्कूल से छुट्टी लेने का हो, चाहे वो ईद की ग्रीटिंग्स का हो, या वो किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करने का, तो डिजिटल एक्सप्रेशंस की तरफ आ गए हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, फेसबुक के ऊपर लिख देते हैं ईद मुबारक सर, ईद मुबारक मैम, एंड मज़े मज़े से वो WhatsApp स्क्रॉल कर डाउन देते कर हैं। देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं। सो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि भाई ठीक है, बट ठीक है, यू मस्ट बी अ सब्जेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन कभी भी टेक्नोलॉजी का डोंट बी अ स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी, बी अ मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। बच्चे बहुत अच्छे हैं जी, दे वेरी होपफुल एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली। 63% पाकिस्तान जो है वो 30 साल से कम उम्र का है। नौजवानों तो पर मैं तो उन खुश नसीब में से हूँ, मैं भी स्कूल जाता हूँ, मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मेरी वाइफ भी स्कूल जाती है, मेरी वालदा भी स्कूल जाती है। माशाल्लाह, हम तो माशाल्लाह। बचपन से लेके आज तक, सो बहुत पॉजिटिव काम है, सोशल इम्पैक्ट का काम है, और इसी के थ्रू और बहुत ही ज़बरदस्त काम है आपका, इसमें कोई शक नहीं है। पहले तालीम हासिल करना, फिर उस तालीम को दूसरों तक पहुंचाना, ज़ाहिर उससे एक तजुर्बा भी आपको साथ साथ आता है, और फिर वो तजुर्बा उसके अंदर शामिल करके और आगे उन बच्चों तक पहुंचाना, इससे ज़बरदस्त क्या चीज़ और क्या काम हो सकता है। अच्छा, आपने तो बताया ईद किस तरह से गुजारते हैं, मैंने कहा कि सहाफ़ी होने के नाते थोड़ा बहुत मुझे बताया कि सहाफ़ी किस तरह से ईद गुजार होते हैं, या एंकर्स किस तरह से ईद गुजारते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है नाज़रीन कि जिस तरह से हम एंकर्स, बाकी छोटे वाले एंकर्स ईद मनाते हैं, जो बड़े एंकर्स होते हैं ना उनकी ईद वैसी नहीं होती है। तो बड़े एंकर मौजूद हैं शमून साहब, तो इनसे पूछते हैं कि जो बड़े एंकर्स होते हैं वो ईद कैसे मनाते हैं। बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं एक फैसल के हवाले से जी। बात करता चलूँ। ये कोई कमाल नहीं है कि फैसल का नाम 500 इन्फ्लुएंशंस में आया, फैसल के लिए कोई कमाल की बात नहीं। जितनी बड़ी ये शख्सियत है, नो फैसल डाउट। का जो एहसान इस पाकिस्तान पे है वो ये कि पाकिस्तान के एक बहुत दूर अफ्तादा इलाके सिंध के स्कूलों को जिस तरह से फैसल ने ठीक किया, गवर्नमेंट स्कूल्स को इंटीरियर सिंध में सॉरी, जाके। जिनके बारे में हम सुनते हैं कि वहाँ गायें बंधी हुई सारे होती पाकिस्तान में ये है, अकेले सिंध में नहीं है। पंजाब के बहुत से हमने देखे स्कूलों का आया, देहात देही में, जो इलाकों में, देही इलाकों बिल्कुल। में। खास तौर पे जो स्कूल एडॉप्शन थी, हाँ, वो फैसल ने शुरू की, और वो इतना बड़ा काम है कि ये No कोई doubt. मान ही नहीं रखता कि 500 आदमियों में है। बेशक, और इसी वजह से बेशक। इन्हें मुझसे पहले रियासत पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ दिया था, दिया, नवाजा। और इनका वो कंट्रीब्यूशन बहुत है, और वो बार बार हमें बतलाना चाहिए कि आप एक प्राइवेट स्कूल चेन चला रहे हैं, ये कमाल नहीं है। आप रियासत को और उसकी शहरियों को क्या वापस दे रहे हैं, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैसल ने निभाई है वो बहुत बड़ा एजाज़ है। नो डाउट, ये नो बात डाउट। इनकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं, आप कहते हैं ना कि ईद के इस मौके पे आप क्या इंस्पिरेशन एंड मैसेज देते हो। मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि देखो, डू नॉट आस्क व्हाट द कंट्री हैज़ डन फॉर यू, आस्क व्हाट यू आर डूइंग फॉर द कंट्री, क्योंकि रियासत एक माँ की हैसियत रखता है। एंड ये जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली आज के दौर के अंदर, उस ईद के मुसरत मौके के ऊपर, I think they need to realize that Pakistan is a young country and the best of Pakistan is yet to come. So they need to take inspiration from all these guests, ये जो आपके पास role models बैठे हुए हैं, and every story has a journey. ऐसा तो ही वो है। तो आज आप जब you celebrate the success, but there's always moments of that journey, and the dividend of that journey is what we see is called Pakistan. नो डाउट, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोशन है। बिलाशुबा। अब मेरी ईद पे आ जाइए। ईद बिल्कुल भाई, शमून ईद की। ईद होती है, और ये जब तक तो मेरी वालिदा हयात थी तो मैं तो बिल्कुल लौंडा लपाड़ा था, इसलिए कि माँ मेरा जोड़ा लाएगी, उसके साथ मेरा जितने लवाजमात हैं, मेरा मोज़ा, मेरे जूते, मेरा रुमाल, वो बाकायदा देखती थी। 2 साल हो गए, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन फिर वो बड़ा अनकॉन्शियसली वो जिम्मेदारी मेरी बहनों ने ले लिया। तो पहले तो माँ एक जोड़ा बनाती थी, अब मेरे पास 4 जोड़े आते हैं, और वो बहुत प्यार से बनाती हैं मेरा जोड़ा। पिछले 2 साल से ये सिलसिला जारी है। अब ईद आएगी, मेरी बहनें मेरे ये घर पे जोड़ा आ जाएंगी। किसने बनाया? आहा, देखा आपने, ये तो बहुत मेरे दार ने ज़बरदस्त, बनाया, बहुत हमारा दोस्त है। decent, बहुत खूबसूरत। आदाब। वो
رات کو سنس آئی ایم دی اونلی بردر تو میرے گھر میں میری بہنیں آ جائیں گی اور پھر اس کے بعد پکوان چڑھیں گے اور کسی کمرے میں جو لڑکے ہیں وہ کپڑے استری کرتے ہوئے شیمپو پہ لڑ رہے ہوں گے، جو لڑکیاں ہیں ان کی چوڑی ان کی مہندی نہیں آئی. سو اصل والا عید کا ماحول. میں ہر سال آئی ایم ریئلی لکنگ فارورڈ کہ وہ سب لوگ محمدی بسترے بچیں گے، رات کو فلم دیکھی جائے گی، کوئی آدھی رات کو فوڈ پانڈا والا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور اس کے بعد صبح ساروں کی مائیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے لڑکوں کو کیا چاند رات ہوتی ہوگی ایسا ویسا. اور پھر ہم سب لوگ اکٹھے نماز کے لیے جاتے ہیں اور واپس آئیں گے تو بڑی ڈیکڈ اپ صحیح ایک فیسٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے گھر میں دکھائی دیتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سو کے گزاری، دیکھیے عید اجتماعی ہے، اجتماعی ہے، اور اگر آپ کا فیملی سسٹم زندہ ہے تو پھر کوئی آدمی عید پہ سو نہیں سکتا. بالکل نہیں سو سکتا. اور اگر اس طرح سے ہم خوشیاں بانٹنے لگ جائیں تو پھر تو ہر روز ہمارا عید ہے، بلا شبہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میری بھانجی ابھی سے مجھے وہ دے رہی ہے دھمکیاں کہ میری عیدی کتنی ہوگی، اور میرے جو بھانجے صاحب ہیں انہوں نے آج بڑی دلچسپ چیز مجھے بھیجی. انہوں نے اپنا جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے وہ بھی مجھے بھیجا ہے، انہوں نے اپنا بینک اکاؤنٹ بھی مجھے بھیجا ہے، اور جو وہ ایک اور 2 ایپس آ گئی ہیں وہ بھی بھیجا ہے، اور کہ بھئی کہیں سے مس نہ ہو اور جائے. اس کے نیچے ایک ٹویٹ بھیجا ہے، بے شک بہترین دوست وہ ہے جو عیدی دیتا ہے. زبردست. تو پھر آپ بھی بہترین دوست ہیں. جی بالکل. اس طرح آپ بھی، میں بھی. ابھی آپ نے پھر میری عیدی تیار جی میں بھی بالکل. ابھی آپ کو ایسا میسج ڈالتی ہوں، ایک بریک لیتی ہوں میں آپ کی طرف بھی آؤں گی، اور مجھے خاص طور پر پوچھنا ہے جی اس ایک خوبصورت جوڑے سے، خوبصورت کپل سے کہ یہ کس طرح سے عید مناتے ہیں. اسپیشلی مجھے شنیلا سے پوچھنا ہے کہ شاپنگ کیسی رہی، چاند رات پہ باہر لے گئے، ہمارے ساتھ نہیں لے گئے، اور پہ کیا ہوا چاند رات پہ ایسا خاص جو اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں گی ہمارے اس پروگرام کے توسط سے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. عید کی خوشیاں منائیے اور ان خوشیوں میں ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیے جو اس وقت بہت ساری وہ چیزوں سے محروم ہیں جو ہمارے آپ کے پاس موجود ہیں اور اتنی وافر مقدار میں موجود ہیں کہ ہم انہیں بانٹ سکتے ہیں. ایسی تمام چیزوں پر غور کیجیے گا، چاہے وہ میٹھے الفاظ ہی کیوں نہ ہوں. بانٹیے، شیئر کیجیے اور خوب انجوائے کیجیے اس چیز کو. اور اس عید کو شنیلا کی جانب مجھے جانا تھا. بریک سے پہلے میں شنیلا سے پوچھ رہی تھی چاند رات پر کیا ایسا خاص ہوا جو آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں گی، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ چاند رات پر ہم باہر جائیں کوئی نہ کوئی چیز ہماری رہ نہ جائے. جیسے میری مہندی رہ گئی جی کل چاند رات پر کچھ اپنے بچوں کی شاپنگ کرتے ہوئے. کیا ایسا خاص ہوا چاند رات پہ جو شیئر کرنا چاہیں جو ابھی عید کے دن میں بھی چکرا رہے دماغ میں؟ کبھی بھی چاند رات کے لیے اپنا کچھ چھوڑا ہی نہیں ہوتا نا، سارے کام پہلے سے کر لیتی ہوں. اور دوسرا یہ کہ میں شاپنگ بڑی جلدی کرتی ہوں. ہمارے کو کبھی جو میں آج کل دیکھتی ہوں نا لوگوں نے ڈالی ہوتی تصویریں کہ ہسبینڈ باہر بیٹھے ہیں ویٹ کروا رہے ہیں، میں یوں ٹھک 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 شاپنگ کرتی ہوں اور بس ٹائم. تو ہمارے سب آپ مس نہیں کرتے دوستوں کی جب محفل لگتی ہوگی سارے دوست بتاتے ہوں گے یار ہماری بیگم تو بہت ستاتی ہیں، بہت دیر تک شاپنگ کرتی ہیں، تو آپ مس نہیں کرتے کہ یار میری بیگم تو یہ نہیں کر رہی؟ شنیلا کے بیان میں جو ٹھک ٹھک والی بات ہے اچھا مجھے لگا کہنا چاہ رہے تضاد ہے. میں متفق ہوں. کوئی ڈپریشن بہت ہوتا ہے لیکن مطلب یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ جو روایتی طور پہ خواتین بہت لمبی شاپنگ کرتی ہیں، شنیلا کی ایسی عادت نہیں ہے. اچھا. بہت جلدی شاپنگ کر دیتی ہے. شروع سے جب سے میں یا آپ نے عادت بنائی بات شروع سے. اچھا زبردست زبردست. اور آپ اپنے لیے کیا شاپنگ کرتے ہیں اور آپ کی عید کی کیا تیاری رہتی ہے؟ کالم تو نہیں لکھ رہے ہوتے عید کے دن بھی؟ کو یہ فکریں لگی ہوتی ہیں کہ کون سے جسٹس صاحب آج کل کون سا بیان دے رہے ہیں. وہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ عید کے روز بھی ہمارے ساتھ حد ہے ویسے. ہمیں نہیں، ہمیں نہ سمجھائیں، انہیں سمجھائیں نا، ہمیں تو خبر لگانی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عید کیسے ہوتی ہے. دو باتیں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ عید بچوں کی ہوتی ہے، لیکن جیسے شمون نے ایک واقعہ بتایا کہ ان کی والدہ کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا. میری والدہ کا 3 سال پہلے انتقال ہوا. اللہ پاک درجات بلند کرے. اس واقعے کے بعد سے مجھے یہ پتا چلا عید بچوں کی تو نہیں ہوتی، عید تو بڑوں کی ہوتی تھی. اب وہی لوگ ہیں، وہی سارے
گھر والے ہیں، وہی گھر ہے، وہی دیواریں، وہی میز کرسیاں، عید نہیں ہوتی ہے۔ اور خیر یہ زیادہ سنجیدہ بات نہیں کرنی کہ دوسری عید ہوتی ہے، کوئی اچھا شعر سن لیں، کوئی اچھا افسانہ پڑھ لیں، اور کوئی اچھا آپ نے- پکوان کھا کے نہیں ہوتی؟ ہاں، ہاں، وہ اچھا بناتی نہیں، ہیں تو ہماری شہیلا؟ ویسے عید بالکل روایتی ہوتی ہے، تو مطلب پھر خالی عید ہوتی ہوگی اچھا شعر کے لیے؟ نہیں میں ابھی آپ کے توسط ابھی سے فہرست لمبی ہے۔ نہیں آپ کے توسط سے عید ہوئی، ابھی آپ نے جو فرمایا جس میں آپ نے ایک ڈبہ رکھا، اس کے اندر ایک اور ڈبہ رکھا، اس کے اندر ایک کیک رکھا، اور پھر اس سوری وہ میرے کیک بچپن کا تھا، میرا ٹیسٹ ایسا نہیں ہے اب۔ کیک کو براہ راست آپ نے اپنے اساتذہ سے ٹیچر جوڑ سے ملا دیا، دیا۔ تو وہ بھی عید ہو ہی گئی ہے۔ اچھا نہیں ویسے شنیلا بتائیں نا، یہ شعر تھا نا ہمارے زمانے کا، ہمارے مشہور زمانے میں ترین۔ بہت سے ایسے شعر ہوتے تھے جو اب بیان نہیں کیے ہاں، جاتے جو تھے، لیکن لیکن کارڈ میں کے نے اوپر دیکھے ہم نا لکھتے کر دیے، ہوتے میں نے تھے۔ ہمت کی پی ٹی وی کی اسکرین پر۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ عید کے روز اتنا سچ سنور کر کچن میں جانے کی ہمت کرتی ہیں؟ نہیں، میں کچن میں نہیں جاتی ہوں، کیوں؟ کیونکہ مار جاتے ہیں۔ کیا ہمار کو زیادہ شوق ہے ہاں، کچن میں جانے کا، اور مجھے کوکنگ کا کوئی شوق Seriously؟ جی ان کو دیکھ کے بالکل نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ عید کے روز بھی قلم اور جو کاغذ ہے نا وہ چھوٹتا نہیں ہوگا۔ نہیں، اور کچھ ہمار نہ کو کچھ- کچن سے نکالنا نہیں، پڑتا ہے۔ دیکھیے آدمی کے میں امار کو کہتی ہوں آپ کچن سے جائیں، کک ہے وہ کھانا پکا لے گا، لیکن امار کو شوق ہے کہ اپنی نگرانی میں کھڑے ہوں، چیک کریں کھانا پک گیا، اس کے بعد ایکچولی تو کھانا بھی دیسی بنتا ہے؟ سارے جیسے ہمارے ابھی- گھر ابھی آتے ہیں اسے نا۔ ہماری عید بہت روایتی ہوتی ہے۔ نہیں، کھانا ہمارے سارے دیسی ہوتے ہیں، اور چونکہ سارے ہمار کے بہن بھائی ہمارے گھر آتے ہیں، اچھا، واہ۔ ابو جو ہوتے ہیں تو پھر سب ملنے کے لیے آتے ہیں، پھر کھانا بھی اکٹھا کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد عیدیوں کے اوپر جھگڑا ہوتا ہے، تو جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹے کو دیتا جاتا ہے نا، جس میں سب سے زیادہ میں فائدے میں رہتی ہوں نا، مجھے سب سے ملتی ہے عیدی۔ وہ 10-10 والے نوٹوں والا نہیں بھی نہیں، سلسلہ 10 گیا۔ والا نوٹ کو آپ تو وہی بچے نا، بھی نہیں اب لیتے ہیں۔ بچے بھی یہ نہیں جو لیتے۔ کھانے کے خلاف آپ احتجاج کر رہی ہیں، دیکھیے کھانا ایک ڈش نہیں ہوتی، ہاں، کھانا ایک واقعہ ہوتا واہ، کیا بات۔ ہے، اور وہ بہت واقعہ اس واقعے کو حادثہ نہ بنائیے گا۔ نہیں اس واقعے کو بہت بڑا واقعہ بنایا جا سکتا ہے، اور وہ ہم منتظر ہمارے رہیں گھر گے اس کھانا کے۔ ایک بڑی سیریس چیز ہے، آپ اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ہونا بھی کھانا serious جو چاہیے ہے بھائی، وہ یہ کوئی پوری مذاق میں دعوت اڑانے جس والی- طرح ہونی چاہیے، اس میں اچھے خاصی 7-8-9 ڈشز ہونی چاہیے۔ یہاں سے جا رہے ہیں ہمارے یہاں۔ اگر بہن بھائی بالکل جانا چاہیے میرے خیال میں، اگر بہن بھائی نہیں آئے ہیں، کوئی عید کا تہوار نہیں ہے یا اس طرح کا کوئی دن نہیں ہے کہ سب اکٹھے ہو رہے ہوں، اب دونوں ہسبینڈ وائف ہیں، یا کہیں ٹریولنگ کے دوران، پھر بھی اتنا اہتمام ہوتا ہے، کسی جگہ جاتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں کوئی اچھی جگہ کھانے پینے کی، اور پھر باقاعدہ ظاہر اسی ہے طرح سے آدمی اس کو بری جگہ تو نہیں ڈھونڈتا نا، اچھی جگہ ہی ڈھونڈے گا۔ بچے جو ینگر جنریشن ہے وہ یہ کہتے ہیں، ان کا میسج ہے کہ عید پہ جو بزرگ ہمیں عیدی دیں یا بڑے، اس پہ انفلیشن ایڈجسٹ کر کے دیں۔ ہاں جی، سو یہ عیدی کا ریٹ جو ہے بڑھ گیا وہ ہے چاہیے بہت۔ بڑوں کو اس میں تھوڑی ایڈجسٹمنٹ ڈالیں، کیونکہ چھوٹی یہ جو بچوں کی عید ہے وہ تو پھر اسی مٹھاس سے ہوتی ہے نا کہ ان کو عیدی اچھی ملے۔ اچھا بچے ایک بچوں اور نے چیز پہ بڑے خوش ہو جاتے لاسٹ ہیں، ایئر کڑک یہی نوٹ کیا تھا پہ۔ کہ انفلیشن کا کر کے انہوں نے اپنے ریٹ سب بچوں نے بڑھوائے تھے پچھلی دفعہ، کافی تو اب پتہ نہیں اب تو اور بھی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہوئی ہے، تو اب ریٹ کہاں جائیں گے، یہ تو جو آپ اسی نے پہ ابھی پتہ چلے گا۔ فرمایا جی ہمارے کہ ساتھ۔ وہ جو ہے اچھی جگہ ڈھونڈیں گے، ظاہر ہے اچھی جگہ ڈھونڈیں گے، نہیں، اس کچھ پہ ایک لوگ بڑا ہوتے ہیں نا ہمارے جیسے بھی کہ چلے بھئی اچھی جگہ ڈھونڈنے میں کیا ٹائم ویسٹ کرنا، بس جو مل گیا وہ نہیں، ہمارا کا یہ نہیں، نہیں، کھانا ایک اچھا انتہائی کھانا ہے۔ سنجیدہ چیز ہے، اس لیے اسی طرح کی گفتگو اسی نہج کی ہو رہی ہے کہ جس طرح کسی صاحب نے کسی سے پوچھا تو پھر آپ نے، اور یہ الزام اس میں شکوہ بھی تھا، شائبہ بھی تھا، شک بھی تھا، انہوں نے کہا جی کہ پھر آپ نے محبت کی شادی کی ہے، تو انہوں نے کہا یار نفرت کی کرنی کرنا کیا تھا مجھے نہیں، لیکن بتا۔ ہمارے سب زبردستی کی شادیاں بھی ہوتی ہیں نا۔ تھوڑا سا آپ کی شادی پہ آ جاتے ہیں، میں زبردستی والی شادی کے فوراً بعد اس پہ آئی ہوں، تو اس پہ برا نہیں ماننا شمون صاحب، آپ اس کو ذرا وہ کر دیجیے گا۔ محبت کی شادی تھی، کہاں ملاقات ہوئی، کیسے ہوئی، دونوں شخصیات صحافت سے وابستہ، کیا ہوا کیا ہم جاننا چاہ رہے ہیں؟ بتائیں۔ لو میرج تو بالکل نہیں ہے، ارینج میرج ہے، اور ہم دونوں اسی فیلڈ میں تھے لیکن ہماری آپس میں کوئی ملاقات نہیں تھی۔ ایسے کیسے تو امار کی امی نے مجھے پسند کیا، اور اس کے بعد امار کی کن پٹی پہ پسند کر گیا کہ تمہارا رشتہ طے ہو گیا، اب تم شادی کرو گے، میں کر آئی ہوں۔ آج ان کی امی نے آپ کو کہیں دیکھا؟ نہیں، امار کی کیا؟ سسٹر نے مجھے دیکھا تھا، وہ مجھے جانتی تھی، تو وہ اپنی امی کو لے کے آئی تھی سسٹر کہ سے میں اب تک ناراض ہوں، وہ ایک اور بھی ٹرم ہے ینگ، لیکن یہ ویسے بالکل صحیح بات ہے، میں انہیں بالکل نہیں جانتا تھا شادی آپ کی سے ملاقات تو ہوئی ہوگی نا شادی سے پہلے؟ ویسے نہیں، ویسے ملاقات ہوئی ہوگی جس میں آپس میں کوئی نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، میری والدہ یہ بالکل میری والدہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں۔
कुछ भी नहीं। अच्छा हम दोनों मीडिया ये से ना मानने वाली बात है। जो एग्जैक्टली अमार कोई को भी नहीं जानते मानता। हैं, हाँ, वो नहीं जो मानेंगे। मतलब अमार को जानते हैं वो नहीं मानते हैं, और हर कोई ये समझता है कि शायद हमने कोई स्टोरी बनाई हुई जी, है, बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली में ये हुआ है। और आप कभी मेरी मदर इन लॉ के सामने ये कहते हैं तो माइंड करती हैं, क्योंकि वो हमेशा ये क्रेडिट लेते हैं कि इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ, इसको मैंने चूज देखिए किया। बड़ी जी, जबरदस्त मैं सिलेक्शन। तो ये कहूंगा कि शादी लव हो या अरेंज्ड हो, शादी नसीब की होती है। बिल्कुल और ये बात सही है। ये नसीब से चलती है, क्योंकि इस पे जो मर्जी आप रिसर्च कर लें, और ये म्यूचुअल कोलैबोरेशन है। आजकल बच्चे एक और वर्ड भी यूज करते हैं, उनसे अगर आप पूछो कि आपकी शादी कैसे हुई, तो कहते हैं वी अरेंज्ड इट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर पेरेंट्स। खुद भी अरेंज हो जाती है, वी अरेंज्ड इट। अच्छा, ये शादी की बात हो रही है तो पाकिस्तानी शादियों के बारे में तो हम जानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो म्यूज़िक के बगैर मुकम्मल समझी जाएं। और अब पाकिस्तान की ईद हो या कोई और ऐसा फेस्टिवल हो, उसमें भी जो है वो बहुत ज़रूरी है कि म्यूज़िक का तड़का ज़रूर होना चाहिए। तो आज ईद का पहला रोज़ है, तो हमने सोचा कि हमारे पास भी म्यूज़िक का जो तड़का है ना, वो मिसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है। तो हमने जी दावत दी है तिलिया खान साहिबा को। बहुत फेमस सिंगर हैं, बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी है, बहुत खूबसूरत आवाज़ हैं। उन्हें मैं चाहूँगी कि यहाँ स्टेज पर अगर आ जाएं और हमारी ये जो आज की शाम है इसको मज़ीद खूबसूरत बना दें अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ। वेलकम करेंगे जी टिलिया खान को। बहुत शुक्रिया टिलिया, आइए प्लीज़।
वेलकम बैक जी। ईद की खुशियाँ दोबाला कर रहे हैं हम आपके साथ और हमारे खूबसूरत मेहमानों के साथ। फैसल साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। ब्रेक पर जाने से पहले तिलिया खान हमारे साथ मौजूद थी और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने नगमा जो एक गीत पेश किया मैडम नूरजहाँ का। उससे एक सवाल जो मेरे जहन में उभरा ख़ास आपके लिए, वो ये कि आजकल हम हमारे बच्चों को गैजेट्स दे देते हैं, म्यूज़िक के ज़रिए उनकी तालीम करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे वीडियोस, जैसा कि आपने कहा कि एक बच्चा मुस्कुराते हुए स्कूल जाए और कह लगाता हुआ वापस आए, तो ये उस तालीम की और उस दरसगाह की जो है वो खूबसूरती को बयान करता है। अच्छा, ये जो गैजेट्स हैं, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि हमारा जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ जो मटेरियल है, या यूँ कह लीजिए कि जो हमारी अक़दार से जुड़ा हुआ मटेरियल है, जो हमारी रिवायात से जुड़ा हुआ मटेरियल है, वो हमें बहुत कम दिखाई देता है। हमारे बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे, जैसे हेलोवीन है या और चीज़ें हैं, उन के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं उन रिवायात के हवाले से, लेकिन जो हमारी अपनी रिवायात हैं, जैसे हमारी ईद हैं या और हमारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं, उनके बारे में बहुत कम नॉलेज है। और यूट्यूब हो गया या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हम अपने बच्चों तक इन गैजेट्स के ज़रिए पहुँचा सकें। तो इसके लिए कुछ काम हो रहा है कहीं पर? देखिए, जब आप एक माशरे में रहते हो, एक सिटीज़न का उसकी स्टेट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जो डिजिटल और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के साथ होता है, उसको डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब हुआ ये कि ये जो जनरेशन है ये डिजिटल नेटिव्स की है, ये बच्चे एक टेक्नोलॉजी के दौर में पैदा हुए हैं। हमारे जो सीनियर्स हैं, असातिज़ा हैं, वो डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं। उन्होंने इमिग्रेशन हासिल की हमारे बुजुर्गों ने, उन्होंने बाद में आके गूगल सीखा, ईमेल सीखी, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन सीखी। अब जो नेशनल आइडेंटिटी के जो 3 इंडिकेटर्स होते हैं, एक आपका नेशनल CNIC कार्ड, एक CNIC हो गया, एक पासपोर्ट हो गया, एक ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये डेली यूज़ के 3 इंडिकेटर्स हैं। ये तो बच्चे यूज़ करते ही नहीं। ये क्या यूज़ करते हैं? अपनी डिजिटल आईडी, फेसबुक आईडी, ट्विटर आईडी और इंस्टाग्राम आईडी। सो इनकी जो डेली आइडेंटिटी है उसको कहते हैं डिजिटल सिटीजनशिप। उस पे जो कंटेंट है और उसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे इंटरनेशनल एंड वेस्टर्न वैल्यूज की इकदार को कॉपी करते हैं। तो वो उसके अंदर जो आर्ट है, जो उसके अंदर म्यूजिक है, उसके अंदर जो फिल्म है, उसके अंदर जो ड्रामा है और उसके अंदर जो मीडिया है, वो कंटेंट क्रिएशन लोकल है ही नहीं। और प्लेटफॉर्म्स जिस स्केल पे काम कर रहे हैं, इसीलिए बच्चे अपनी कल्चरल ओरिएंटेशन और अपनी हेरिटेज को, अपनी सकाफत को, अपनी कल्चर को, अपनी नेशनल आइडेंटिटी को रिकग्नाइज नहीं करते और वो एक डूम स्क्रोलिंग के ऊपर चले गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी वो कौम है कि आप एक पाकिस्तानी को, यू कैन टेक अ पाकिस्तानी आउट ऑफ पाकिस्तान, बट यू कैन नेवर टेक दैट पाकिस्तान आउट ऑफ द पाकिस्तानी। ये वही मुल्क है, लोग तड़पते हैं ईद अपने घर वालों के साथ करने को, खुशियां बांटने को। तो ये जो नौजवान नस्ल है आज की, जिनके साथ मैं डील करता हूँ, मिलेनियल्स, ये मेजॉरिटी 2000 की पैदाइश है। दे आर सीइंग पाकिस्तान गोइंग थ्रू एवोल्यूशन। तो इनके अंदर ज़्यादा पैशन एंड कमिटमेंट पैदा हो गई है पाकिस्तान के अंदर काम करने की और जुस्तजू। ये जो आप फिगर्स देखती हैं टीवी पे कि 6-7 लाख लोग बाहर चले गए, वो दूसरी फिगर नहीं आपको बताते। 25 करोड़ का मुल्क है तो 8-10 लाख वापस भी आ रहे हैं डेली बेस, नहीं आ रहे हैं। जैसे हमारे स्कूल्स हैं, अगर मैं आपको बता दूं, कराची में हमारा जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे फिनलैंड से, नेदरलैंड से, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया क्यों वापस आ रहे हैं? because of social and cultural embeddedness and relevance. People want कि हमारे बच्चे बच्चियाँ पाकिस्तान में ईद मनाएं, रमज़ान देखें, अजान सुने, फैमिली के साथ और बड़ों के साथ फिरें, जुस्तजू है। तो ये जो बच्चे हैं, बेशक ये कंटेंट मैं आपको बताता हूँ, ये कंटेंट बेशक ये डिजिटल देख रहे हैं, लेकिन उसको कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं करते। अगर ये एक अमेरिकन मूवी ड्रामा देख रहे हैं, लेट्स से एमिली इन पेरिस, ये बच्चे अपने आप को एमिली की तरह परसीव नहीं करते। जो उसके बरकस जो इंडियन मूवी का जो इन्फ्लुएंस है वो इन पे ज्यादा होता है। सो जो वेस्टर्न कंटेंट है ये जरूर देखते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, बट जो साइकोलॉजिकल वॉर है, वो जो लोकल कॉन्टेक्चुअल अगर आर्ट आता है क्रॉस बॉर्डर, वो ज़्यादा इन पे इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, आपने ये साइकोलॉजिकल वॉर की बात की है,
एक और वॉर जो हमें बहुत ज़्यादा शमून दिखाई देती है वो सोशल मीडिया पर दिखाई देती है, जिसे देखकर बाज़ों का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि ये हमारे नौजवान जो हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बड़ी तादाद की बात कर रही हूँ कि वो उस जानिब हमें जाते हुए दिखाई देती है। दूसरों की बात का बर्दाश्त करने का वो एक जो मादा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। आप एक एंकर हैं, एक उस्ताद हैं, लोग आपकी जब गुफ्तगू सुनते हैं, आपकी बात सुनते हैं, बहुत से लोग आप जैसे बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे इस तरह से बात करें जिस तरह से आप गुफ्तगू फरमाते हैं। तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पर है कि ये जो चीज़ हुई है इसका ज़िम्मेदार कौन है, और आगे इसकी ज़िम्मेदारी किसकी बनती है कि हमारे बच्चों को उस तरह का बनाए जिस तरह की शख्सियत आपकी है, जिस तरह की शख्सियत मार साहब की है, जिस तरह से हमारे पास और इतने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और मौजूद रहे हैं। आप बात कर रही थी और बहुत सी चीज़ें मेरे जहन में आने लगी, कुछ बोल गुफ्तगू का सलीका ना भूल जाए, हाँ। या बोल के लब आज़ाद देते रहे, या फिर जब घड़ी थी किताब कीचड़ में गिर पड़ी थी। हमारे यहाँ आप ये देखिएगा कि पिछली 2 दहाइयों में 2 चीज़ें बहुत तेज़ी से हुई हैं। एक तो हमारे यहाँ जो प्राइवेट मीडिया है वो बहुत तेज़ी से फैला है, एक चैनल से 2 से 126, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से फिजिकल स्पेस श्रिंक की है। बहुत अब वो छड़ियों का मेला नहीं होता, अब सखी सरवर का मेला उस अंदाज से नहीं होता। अब आपने मेले भी गरीबों से छीन लिए हैं और फेस्टिवल होते हैं, लिटरेरी फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल, गरीब का बच्चा बाहर से देखता चला जाता है। उसके में कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। वो है ना उसका जावेद अख्तर का शेर के ऊंची इमारतों में मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। आपने जब ये फिजिकल स्पेस ली लोगों से, तो नतीजतन ये हुआ कि रुजत पसंद तबका जो है वो सड़कों पे आ गया। अब जिंदाबाद, मुर्दाबाद, आग लगा दो, जला दो, गिरा मेरा दो, फिका नहीं मानते, उसको नहीं मानते, इसको नहीं मानते। ये वो स्पेस थी कि जहाँ मेला लगता था, ईद के मौके के ऊपर सब हंडोले में बच्चे को भिराते थे, ईद ही होती थी, एक गुब्बारा मिल गया, एक कुल्फी मिल गई और 10 रुपए ईदी के मिल गए और मेला मिल गया। शमून वक्त बहुत कम है, I'm really sorry। वो पूरी रात नींद नहीं आती थी कि कल नए कपड़े पहनने हैं। आप वो फिजिकल स्पेस वापस कीजिए, फिर देखिए साइबर स्पेस से कैसे लोग। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा शरीना, अभी जैसे मैं शमून से बात कर रही थी, ये जो एक बहुत ज़्यादा बदलाव हमें दिखाई देता है हमारी पहली जनरेशन की, अगर हम बात करते हैं या हमारी पीढ़ी की बात करते हैं या आजकल की हम नौजवान जो हमारी यंग जनरेशन है उनकी बात करते हैं। अच्छा, मैं जैसे कही थी कि सारी रात चांद रात पे जब हमें मालूम पड़ता था कि सुबह ईद है, नए कपड़े पहनने, तो वो एक खुशी होती थी। अब वो सारी खुशियाँ जो हैं वो कम होती जा रही हैं। उसकी वजह क्या ये है कि हम रोज़ाना नए कपड़े और ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि ये बहुत सारे तबकात के अंदर है कि अब खुशियाँ उस तरह से सेलिब्रेट नहीं की जा सक रही हैं जिस तरह से पहले हुआ करती थी। आप इसकी वजह किसको समझते हैं? देखिए, मसला ये कि तबकाती फ़र्क बहुत ज़्यादा आ चुका है। जो अमीर का बच्चा है ना, उसके लिए नए कपड़े डेली बन रहे हैं, उसके लिए वो जो आइसक्रीम है जो हम लोग बचपन में जो गरीब बच्चा लेके बैठता था, और पीटीवी की एक पुरानी मूवी लगनी होती थी और हम इसका इंतजार करते थे कि वो लगेगी और हम वो खाएंगे, वो अमीर जब का जो बच्चा है ना उसके लिए उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं रही। लेकिन जो आपका नीचे का भी तबका है या मिडिल क्लास है, उनके लिए ईद अभी भी बड़ी अच्छा फेस्टिवल है। वो अभी भी उसी तरह बच्चे जो हैं वो अपने कपड़ों के लिए एक्साइटेड होते हैं कि हमारी ईद आएगी, हम ये कपड़े बनाएंगे, हम करेंगे। मनाने के लिए मौके फराहम किए जाने चाहिए, ये जिम्मेदारी हमारे साहब आप फरमा दीजिएगा। वक्त हमारे पास बहुत कम है, किसकी बनती है? क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि सारे का सारा जो है वो हम हुकूमत पे डाल देते हैं कि जी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इनफरादी तौर पे भी तो जिम्मेदारी है हमारी। मैं किसी को जिम्मेदार तो नहीं करार दे सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम तकसीम दर तकसीम के अमल में कुछ मज़ीद आगे चले गए हैं, कुछ ज़्यादा मुनक़सिम होते जा रहे हैं। आपने जिक्र किया सोशल मीडिया का, दुनिया भर में सोशल मीडिया है, उसमें भी इस तरह के ट्रेंड हैं, लेकिन हमें ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे अब दलील के जवाब में, अक्ल की बात के जवाब में ये तस्लीम कर लिया गया है कि उसका जवाब गाली और इल्ज़ाम ही होता है। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ मनाइए, बहुत खुश रहिए। एक बार फिर से आपको ईद मुबारक। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह ने के बाद।